नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों यूटीवी पर एक जिले ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि वीडियो की शुरुआत में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि यूटीवी पर फिलहाल कोई भर्ती नहीं आने वाली, लेकिन ये दोस्तों यूटीवी पर जो भर्ती निकाली गई है इसका पूरा मतलब समझाते हैं कि कैसे ये भर्ती निकली है और क्या अन्य जिलों में भी इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, क्या अन्य जिलों में भी वैकेंसियाँ निकल सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये यूटीवी की जो भर्ती निकली है उस ज़िले का नाम है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर ज़िले ने ये वैकेंसी निकाली है। गूगल लिंक के माध्यम से आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, और ये जो वैकेंसी निकाली गई है यूटीवी पर ये डॉक्टर्स की निकाली गई है, चिकित्सा अधिकारी की निकाली गई। इसके अलावा और कोई पदों पर नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं किया है। पूरी बात बताते हैं कि इस गंगानगर जिले की यूटीवी चिकित्सा अधिकारी भर्ती में क्या कुछ नियम है, क्या कुछ चेंज किया गया है, वो सब बताते हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में हमारे कल वाले वीडियो पर बात करेंगे जिसमें हमने ये कहा था कि यूटीवी पर भर्तियां नहीं होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरी खबर देखिए। सबसे पहले ये यहाँ पर देखिए वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी CMHO श्री गंगानगर, और इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। गूगल लिंक के माध्यम से 12/7 तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, 12 जुलाई तक गूगल लिंक है। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, और इन दोनों ही जगह के ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, जहां से आप लोग ज्वाइन करेंगे और वहां आपको लिंक मिल जाएगा, गूगल लिंक। अब दोस्तों ये डॉक्टर्स की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर इसमें बात करें तो उससे पहले देखिए योग्यता MBBS और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, MBBS और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उम्र जो है दोस्तों इसमें न्यूनतम होनी चाहिए 22 वर्ष, अधिकतम जो है 47 वर्ष, और ये जो 22 और 47 साल है इसमें भी छूट जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा साथियों वो सुन लो। सबसे पहले तो PG और MD मेडिसिन और एनेस्थेसिया वाले चिकित्सक का सर्वप्रथम चयन किया जाएगा। यानी अगर कोई PG कर रखा है, MD मेडिसिन और एनेस्थेसिया जिन्होंने कर रखा है ये उनका चयन पहले किया जाएगा, किसी डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था। उसके बाद MBBS वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब दोस्तों जो डिग्री है आप लोगों की डॉक्टर्स की, MBBS की डिग्री के जो अंक हैं आप लोगों के, उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि MBBS के जो प्राप्तांक हैं, आपकी जो परसेंटेज है 4 वर्षीय डॉक्टर डिग्री की, उसके आधार पर जो है इसमें आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों दूसरी बात, कोविड में काम करने चुके अभ्यर्थी हैं उनको चयन सूची में वरीयता दी जाएगी। यानी कि किसी ने कोविड काल में यूटीवी पर काम किया हो, बाद में छोड़ दिया हो या हटा दिया गया हो, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड में अगर किसी ने काम किया, जैसे 1000 उस टाइम पे कोविड CHA के साथ सहायक लगाए थे, ठीक है ना, डॉक्टर्स लगाए थे, तो उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जो गंगानगर जिले के लोग होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी इसमें, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। अब दोस्तों आगे देखिए, आवेदन जो फॉर्म है वो आप लोग भर सकते हैं 3/7 से 12/7 तक। ऑनलाइन भरना होगा आप लोगों को गूगल फॉर्म में, और गूगल फॉर्म कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे किस तरीके से। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन के साथ सीनियर सेकेंडरी, MBBS डिग्री या PG, RMC इंटर्नशिप, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिनांक 1/6/2002 के पश्चात तीसरी संतान नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा आवेदन के साथ। तो आवेदन के साथ साथ आप लोगों को ये मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होगी, 10वीं की, 12वीं की, MBBS की, PG करें तो PG की, RMC का रजिस्ट्रेशन, इंटर्नशिप, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और एक शपथ पत्र, ये अपलोड करना होगा। और जो विदेशों से जो पास आउट अभ्यर्थी MBBS के, उनके लिए जो FMG टेस्ट होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, इसके आधार पर करा जाएगा सिलेक्शन। अगर किसी ने विदेश से कर रखी है पढ़ाई डॉक्टरी की और वो भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आपके FMG जो एग्जामिनेशन है उसके आधार पर जितने नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया में MBBS के 70%, ठीक है ना, और अनुभव के 30%, कोविड में कार्य के आधार पर। अब दोस्तों आप लोग देखिए चयन प्रक्रिया में
MBBS के 70% लिए जाएंगे और साथ में 30% जिन्होंने कोविड में काम कर रखे ना, 30% जिन्होंने कोविड में काम कर रखा उनका वेटेज दिया जाएगा। अब ये जो वेटेज दिया जाएगा 30% वाला, उस वेटेज को आप लोग देखिए, 1 साल के 10, 2 साल के 20 और 3 साल के 30, इस वेटेज के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो पहले प्राथमिकता तो मिलेगी कोविड में, लेकिन प्राथमिकता मिलेगी वो 1 साल के काम के आधार पर मिलेगी। प्राथमिकता क्या मिलेगी? 1 वर्ष के काम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी कोविड में काम करने वालों को। ठीक है साथियों, आप देखिए ये जो भर्ती है यूटीबी की गंगानगर की डॉक्टर्स वाली, इसमें इन्होंने बताया है कि उक्त संविदा आधार पर अनुभव अवधि दिनांक 31/3/2025 अथवा रिक्त पद पर नियमित चिकित्सक का चयन होने की तिथि तक जो भी हो पहले तक होगी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई 31 मार्च 2025 तक रखा जाएगा, या फिर मान लो आपको कि जो नए कर्मचारी अगर आ जाते हैं आपकी जगह पे तो भी हटा दिया जाएगा। यानी कि मोटा मोटी तौर पर 31 मार्च 2025 या नियमित कर्मचारी मिलने तक जो भी हो पहले तब तक मान्य होगी। अब दोस्तों इसमें देखिए जो पैसा मिलेगा 56,100 रुपया मिलेगा इसमें, ये डॉक्टर्स बंधुओं को, मेडिकल ऑफिसर्स को। ठीक है ना साथियों, किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं देगा, आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ पर वैसे ऐसे चीज़ें की जाएंगी। अब मेन बात ये है दोस्तों, गूगल लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप लोग देखिए। इस तरीके का फॉर्मेट होगा आप लोगों के पास, फॉर्म जो है इस तरीके का मेडिकल ऑफिसर यूटीबी। ठीक है ना, यहाँ पर ईमेल, डिस्ट्रिक्ट नेम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्ट्रेंथ, मार्कशीट अपलोड होगी। यहाँ पर आप लोग देखें, कैटेगरी आप लोग देखें, इशू डेट देखें, यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी सर्टिफिकेट की, डोमिसाइल भरना है यहाँ पर आपको, ये पूरा का पूरा फॉर्म है इस तरीके से। ठीक है साथियों, और एक्सपीरियंस इन कोविड पीरियड, डेट 22/3/2020 टू 13/2/2022, ये एक्सपीरियंस का है। कोविड की डेट्स इन्होंने मेंटेन की हैं। टोटल एक्सपीरियंस पीरियड इन डेज। ठीक है, इफ़ नो देन फिल 0, अगर आपके पास नहीं है तो। अब दोस्तों ये अखबार आप लोग देखो। ठीक है, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी, जिले में संविदा से भरेंगे 26 पद, 12 तक आवेदन, न्यूनतम योग्यता MBBS। ये आज के दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, और दैनिक भास्कर ने इससे पहले भी खबर छापी थी 1 जुलाई को, सरकारी सेवा से मोहभंग। और ये देख लो अब ये प्रक्रिया जो है किस तरीके से शुरू हुई आप लोग देखो। अनुमति दी गई है जिला कलेक्टर्स की, देखो आप लोग देखिए, यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंगला CMHO बता रहे हैं कि जिला कलेक्टर की स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए ये जो है भर्ती निकाली गई है यूटीबी के आधार पर। 26 पद हैं। ठीक है ना, इस 26 पदों को भरा जाएगा और इनमें नियमित डॉक्टर मिलने तक या 31 मार्च 2025 तक इसमें रखा जाएगा। न्यूनतम योग्यता MBBS और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, PG MD मेडिसिन और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये पूरी खबर है साथियों, यानी यूटीबी पर चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर्स की भर्ती निकाली है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अन्य जिलों में भी डॉक्टर्स की निकाली जाए या फिर अन्य जिलों में भी नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकाली जाए, कतई ही नहीं लिखा गया है कि सारे जिलों में ही यूटीबी पर भर्तियां नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की आने वाली हैं। कल जो वीडियो बताया था मैं उसी बात पर फिर से कायम हूं, क्योंकि जो आदेश हमने आप लोगों को बताया था उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि आप लोग यूटीबी पर भर्तियां कीजिए। ठीक है, हालांकि जो जिला स्वास्थ्य समिति है CMH है वो जिला कलेक्टर के परामर्श से या जिला कलेक्टर के आदेश से भर्तियाँ कर सकता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कल वाले वीडियो पे आकर के, आपने झूठ बोल दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो देखो भाई, जितना मुझे समझ में आता है ना मैं उतनी चीज़ बताता हूँ। भगवान तो मैं हूँ नहीं, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो गलती वाली बात भी नहीं है कि वो मैंने गलत कहा था। उस आदेश में कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि यूटीबी पर भर्तियाँ आप लोग कर सकते हो, कहीं पर भी जिक्र नहीं था। वैसे तो कल को कोई और चीज़ हो जाए तो ये थोड़ी ना आप लोग ब्लेम करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। 100 में से 99 बातें अगर सही निकलती हों और एक बात गलत निकल जाए तो आप ठहरा दोगे जिम्मेदार, उसका मतलब ये है। ठीक है ना, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, जो कहा फैक्ट के आधार पर कहा। कल वाली बात पर आज भी कायम हूँ। उस लेटर पे ये कहीं नहीं लिखा था कि आप लोग यूट्यूब पर भर्तियाँ कर लीजिए, और कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। तो ये जानकारी थी। जो भी खबर आएगी हमको जैसा लगेगा, उचित लगे हमें अनुचित लगे, हम वो आप लोगों को बताएंगे। अब आपको अच्छा लगे नहीं लगे वो आप पर निर्भर करता है। अब ये जो लिंक है यूटीबी गंगानगर का डॉक्टर्स वाला, ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, दोनों पे मिलेगा। लिंक मैं दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में। और बाकी दोस्तों खबरें ऐसे ही चलती रहती हैं। ठीक है ना, ये कोई मेरी उसको क्या बोलते हैं ना, चैलेंज नहीं करना मुझे कि यार आपने कहा था निकल दी गई, आपने नहीं कहा था नहीं निकलेंगी। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। ठीक है ना, जो कुछ लिखना है लिखिए, हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है।
और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारी बातें हमारी सही भी साबित हुई हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक बात अगर गलत भी हो जाए। और गलत कहाँ पे हुई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जब 33, 40 या 50 ज़िलों में जब सारों में यूट्यूब पर भर्तियाँ निकल जाए ना, तब मान लेना कि हाँ मेरी बात पूरी तरह से झूठी हुई है। तभी एक ज़िले में डॉक्टर्स के निकाल देने भर से ये मत कहो कि आपकी बात झूठी हो गई। और मेरे को दिखाने से क्या होगा, मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारे कहने से वीडियोज़ नहीं आएंगी या वीडियोज़ बंद कर देंगे, हम डर जाएंगे। हर बात का स्पष्टीकरण देना आना चाहिए, वो आता है बखूबी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी अगर निकलेगी किसी ज़िले से किसी भी तरीके की, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे। तो लिंक आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।